किशोर कुमार का ये गाना लाजवाब है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी गाने के लिए किशोर कुमार को नहीं बल्कि परवीन सुल्ताना को फिल्म फेयर मिला। जी हाँ, ये फिल्म थी कुदरत और इस गाने के दो वर्जन थे, एक मेल जिसे किशोर कुमार ने गाया और दूसरा फीमेल जिसे परवीन सुल्ताना ने गाया। फीमेल वर्जन से लाख गुना बेहतर मेल वर्जन था, फिर भी फिल्म फेयर फीमेल को मिला। खैर, ये फिल्म आई थी 1981 में। इसमें राजकुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और प्रिया राजवंश लीड रोल में थे। कहानी पुनर्जन्म से संबंधित है, जिसे इस ढंग से दिखाया गया है कि इसका सस्पेंस आपको हैरान कर देगा। एक बार फिर राजकुमार और राजेश खन्ना आमने सामने थे, लेकिन राजकुमार का किरदार इसमें विलेन का था। हालांकि राजेश खन्ना का दौर अब खत्म हो चला था, उम्र भी बढ़ चुकी थी, हीरो नए नए आ चुके थे, इसीलिए राजेश खन्ना पुनर्जन्म जैसे रोल में फिट होने लगे थे। वैसे पुनर्जन्म पर आधारित राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 1976 में महबूबा फिल्म में साथ में आए थे, वो भी खूब चली, ये भी खूब चली। कुदरत फिल्म की कहानी और निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। वैसे तो इसकी कहानी पर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता था, पर चेतन साहब ने हिमाचल के नए नए प्रोड्यूसर BS खन्ना को मना लिया। कुछ दिन फिल्म की शूटिंग हिमाचल में की जाती है, पर उसके बाद चेतन आनंद पूरी यूनिट के साथ मुंबई वापस चले जाते हैं। काफी इंतजार करने के बाद जब चेतन साहब की कोई खबर नहीं लगी तो खन्ना साहब घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि अब पैसा बर्बाद। उन्होंने चेतन आनंद से बात की, चेतन आनंद ने आगे का काम मना कर दिया। डरे सहमे खन्ना साहब प्रिया राजवंश से बात करते हैं। प्रिया राजवंश वही हैं जिनके चेतन आनंद दीवाने थे। प्रिया हिमाचल की रहने वाली थी और BS खन्ना साहब को अच्छे से जानती थी। प्रिया ने चेतन आनंद से बात की, उसके बाद आगे का काम शुरू हुआ। ये पहली फिल्म थी जिसमें 2 बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। राजेश खन्ना का सितारा डूब चुका था, इसीलिए राजकुमार के साथ उन्हें शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे इसके एक गाने को लेकर रफी साहब RD बर्मन से खूब नाराज हुए थे। उसके बाद वो आधा गाना गाकर ही चले गए थे। पहले गाना सुन लीजिए। सुख की हरिक माला, पहले ये गाना चंद्रशेखर गडगिल से गवाया गया, लेकिन RD बर्मन को मजा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने रफी साहब को दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया। आधी रिकॉर्डिंग के बाद टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक में रफी साहब स्टूडियो से बाहर निकल आते हैं और चाय पीने लगते हैं। तब स्टूडियो में वही गडगिल वाला गाना बजा दिया जाता है। चाय पीते पीते रफी साहब ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वहाँ के लोगों से उस गायक के बारे में पूछते हैं। उन्हें पूरी बात बताई जाती है। रफी साहब तुरंत गुस्से में लाल पीले बर्मन साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों मेरे हाथों पाप करवाने जा रहे हो। जब इस गाने को पहले ही कोई गा चुका है तो मुझसे गवाकर इतने अच्छे गायक का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो। इतना कहकर रफी साहब वहां से चले जाते हैं। उसी के बाद ये गाना फिल्म में बजता है। फिल्म भी खूब चली। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।